जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 70 रुपए की यहाँ पर्ची कटती है। इतनी पब्लिक आ रही है, किसी से पूछ लो काम बने पीछे। तो मैं बोली माँ, मन नहीं पता, मैंने आपके चरण पकड़ रखे हैं। बिल्कुल मेरे चरण की लिहाज रखोगी तो मैं आपके पास आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। बिल्कुल कभी भी नहीं आऊंगी मैं। अच्छा। कभी शोर मचा के कह रही हूँ। बिल्कुल ताई, एक मेरी बात ना मैं कढ़ाई लेती ना कुछ और लेती, बंदा जो देता है मैं सिर माथे लगा कर रख लेती हूँ। हाल में तो मीनू कहा करूँ भगवान की दई मेरे मौज है भाई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया घर में बैठी हूँ, माई रानी ने बहुत बढ़िया घर में जन्म दिया, बहुत अच्छा जन्म दे रखा है। पीछे का घर परिवार बहुत ठीक है। इस जन्म में वो बात लूट लूट पाऊंगी, अगले जन्म में के अच्छा, आप 70 रुपया में जो घर की समस्या दरबार लगता है, पूछा किस प्रकार की देते हो आप? दरबार 3 दिन चलता है भाई, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। 3 दिन चलता है जाड़ोदा में, दिल्ली में, और एक दिन चलता है सोनीपत में, बिल्कुल बालगढ़ के पास। हाँ जी। अच्छा देखो, किस समस्या का हल करते हो आप? जैसे कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं आज के टाइम में, आपने पता ही है। कैसे कैसे लोग आते हैं जी अपने दरबार में? यहाँ पे भाई हर तरीके की बीमारी के लिए लोग आते हैं, कैंसर के लिए भी आते हैं, किसी को बवासीर है उसके लिए आते हैं, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है उसके लिए आते हैं, किडनी फेल हो चुकी है उसके लिए आते हैं, बच्चों के जिनको बच्चे नहीं हो वो बच्चों के लिए भी आते हैं माँ के दरबार में। हेलो भाई, टॉप हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों को मोनू खड़े की उड़ता रहा हूँ। फिलहाल पहुंच गया मैं जड़ोदा, जो जड़ोदा कला है जो दिल्ली में है, और बहादुरगढ़ के पास में। भाई मैं बता दूं आपने, आज मैं लक्ष्य भगत के पास पहुंचा हूँ, और हरियाणा में काफी से भक्तों का इंटरव्यू लेता हूँ, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं बाहर, और मैं स्पेशली भगत जी का पहले इंटरव्यू लेता हूँ, और किस दिन को पूछा देते हैं किस किस परेशानियों का जो इलाज करते हैं। देश विदेशों से कॉल आती है हमारे पास। भाई कोई ऐसा भगत बताओ जैसे कि फोन पे भी पूछा दे सकता है और हमारे घर की जो समस्या है उसको सोल्यूशन निकाल सकता है। लेकिन आज लक्ष्य भगत जी, छोटी उम्र का नाम भाई बहुत बड़ा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, जय माता दी सभी तो ठीक हो जी? बिल्कुल। अच्छा देखो, आप दरबार लगाते हो, पहले सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बात बता दो, किस किस दिन दरबार लगता है, और पूछा किस प्रकार की देते हो आप? दरबार 3 दिन चलता है भाई, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। 3 दिन चलता है जाड़ोदा में, दिल्ली में, और एक दिन चलता है सोनीपत में, बिल्कुल बालगढ़ के पास। हाँ जी। अच्छा देखो, किस समस्या का हल करते हो आप? जैसे कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं आज के टाइम में, आपने पता ही है। कैसे कैसे लोग आते हैं जी अपने दरबार में? यहाँ पे भाई हर तरीके की बीमारी के लिए लोग आते हैं, कैंसर के लिए भी आते हैं, किसी को बवासीर है उसके लिए आते हैं, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है उसके लिए आते हैं, किडनी फेल हो चुकी है उसके लिए आते हैं, बच्चों के जिनको बच्चे नहीं हो वो बच्चों के लिए भी आते हैं माँ के दरबार में। कई बार क्या होता है लक्ष्य भगत जी, जैसे कि लोगों को कमेंट आएंगे भाई ऐसी जो बीमारी होती है तो डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं, ऐसा भी कोई है? कोई जैसे कि आप बता सकते हो इसके बारे में, भाई डॉक्टर ही कर सकते हैं, भगत भी कर सकते हैं? भाई साहब अभी देखें, कहते हैं डॉक्टरों से ऊपर, तो वही बात है, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर गलत, लेकिन इसमें मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं खुद इसमें आ चुका हूँ। बिल्कुल आज से 2-2.5 साल पहले मैं हर तरीके के रोग से ग्रस्त था। अच्छा जी। मेरे को पैरालिसिस भी हुआ, मेरे को जो है पेट की समस्या, हर्निया भी हुआ, मेरे को भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आई। बिल्कुल। मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत ठीक है भगवान की दया से। मेरे पिता गवर्नमेंट जॉब में है, इन्होंने खूब मेरे को दिखाया, खूब दिखाया, खूब पैसे लगाए मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हुआ। अच्छा जी। आखिरी में मेरे को इस प्रावधान के चलते मैं घूमना फिरा, तो हमें पता चला कि भाई कोई शक्ति है और परेशानी हमें दूसरे तरीके की है। बिल्कुल। कई बोल देते भाई पाखंड होता है, क्या ये सच होती है जो अपने दरबार लगते हैं? जैसे कि लोग ठीक भी होते हैं, पर आपने जो बताई है, जो आपकी समस्या, जैसे कि वह बात जिसका लागू हो जाता है आज के टाइम में। बिल्कुल, जितने मुंह उतने बात भाई। बिल्कुल। भगत हैं, भक्तों की भी गलती नहीं है, और संगत है, संगत की भी गलती नहीं है। भगत भी हर तरीके का है और संगत भी हर तरीके की है। देखो ऐसे ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस भक्ति भावना को, इस गद्दी को बदनाम कर रखा है, माने संत गद्दी को या भगत गद्दी को बदनाम कर रखा है। ठीक है,
कोई भी दरबार लगाता है उसमें कोई शक्ति है तो उसको दरबार मिला, लेकिन उस शक्ति के चलते वो क्या दुष्कर्म कर रहा है या क्या वो गलतियां कर रहा है उसकी वो अगला बंदा जानता है, जिसके कारण जो है कर्म खराब होता है। कर्म खराब होने के कारण भगवती किसी को भी नहीं बख्शती। वो उसमें चाहे बड़ा आया चाहे छोटा आया, कहती हूँ। फिर बंदा जो है, बंदा ही पब्लिक पागल तो है नहीं, एक दिन लखोलेगा 2 दिन लखोलेगा, तीसरे दिन तो पब्लिक ने मेरा लगेगा भाई, ठीक है। फिर बदनामी दूसरे डालती खंडगी। तो इस वजह से जितने मुंह उतनी बात, इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भक्तों की भी गलती और संगत की तो है संगत। देखो अभी क्या कहते हैं, बोलेंगे भाई लूटन खान का धंधा बना दिया। अरे लूटन खान का धंधा नहीं बना रखा, संगत पब्लिक ने बनवा रखा है ये धंधा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भगत जी मतलब भाई देखो, यहाँ बाहर दिखाना, पब्लिक को दिखाना कितनी संगत है। बिल्कुल मैं यहाँ निकल लूं 2 मिनट खड़ी हो गया, तनु का देंगे 5000 ले लो हमने पहले बता दो, 10,000 ले लो हमने पहले बता दो। बिल्कुल, उसमें हमें तो लालच नहीं है, उरे जो चढ़ रहा है वो चढ़वा रहे हैं। अच्छा, जो पर्ची कट रही है जैसे कि क्या कुछ फीस है, लोग बोल देते हैं पैसे लेते हैं दरबारों में, ऐसे होते हैं। अपने दरबार की देखो काफी से लोग आए हुए हैं बाहर, मैं दिखाऊंगा दर्शकों को क्या कुछ फीस है यहाँ की अपनी। भाई अपनी तरफ से गौशाला चलती है, हमारी माई की गौशाला चलती है। गौशाला के लिए अनाज मंगाया जाता है बंदों से, 1.25 किलो अनाज गेहूं मंगाए जाते हैं। बंदे की श्रद्धा कम का भी होता, कम भी ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 70 रुपए की यहाँ पर्ची कटती है। इतनी पब्लिक आ रही है, किसी से पूछ लो काम बने पीछे, ना मैं कढ़ाई लेती ना कुछ और लेती। बंदा जो देता है मैं सिर माथे लगा कर रख लेती हूँ। हाल में तो मीनू क्या करूँ, भगवान की दई मेरे मौज है भाई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया घर में बैठी हूँ, माई रानी ने बहुत बढ़िया घर में जन्म दिया, बहुत अच्छा जन्म दे रखा है। पीछे का घर परिवार बहुत ठीक है। इस जन्म में वो बात लूट खाऊंगी, अगले जन्म में के अच्छा, आप 70 रुपये में जो घर की समस्या सारी ही बता देते हो। देख भाई, घर की समस्या का बात ऐसा है, ये होती है मूड के ऊपर ही। बंदे न्यू कर दे, हम पर्चे बना दे, हम न्यू कर दे, हम न्यू कर दे, हम न्यू कर दे। मेरा मानना ये है, शक्ति किसी की गुलाम नहीं। बिल्कुल ठीक है। किसी का मन आया मैं बता दूं, ना आया तो भाई माथा टेक अर्जी लार चला जा। ठीक है। मानसा को खूब आराम पड़े। हाँ, बाहर निकलोगे आपने कैंसर वाले भी फेंटेंगे, आपने टीबी वाले भी फेंटेंगे, आपने ऐसे भी फेंटेंगे जिनका कैंसर था और वो ठीक भी होया। बिल्कुल ठीक है। मैं खुद नहीं जानता बंदा ठीक कैसे होता है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, भगवती है, परमात्मा का नाम है, वो सत्य है, वो ओमकारेश्वर है, उसकी वजह से ठीक हो रही है, वो भगवती की वजह से ठीक हो रही है हमारे साथ। बिल्कुल। अच्छा लक्ष्य भगत जी, जैसे कि लोकल के जो इंसान होते हैं वे अपने आसपास के हैं, हरियाणा की बात कर ले, अपने दिल्ली की साइड की पास के जो लोग वे आ जाते हैं, उनको पता है यहाँ पर दरबार लगता है। जैसे कि देश विदेशों से लोग होते हैं ना, वे के फोन करके ही आपने पूछ सकते हैं, क्या उनका भी कोई हो सकता है ऐसा सोल्यूशन पे, जैसे कि फोन पे हो सकता है? सोमवार को दरबार चलता है फोन कॉल्स वाला, उससे अलग होता किसी भी, हाँ, किसी भी तरीके की उसमें बीमारी का समाधान नहीं है। बीमारी के लिए मरीज डॉक्टर के पास जाओगा, डॉक्टर मरीज दौरे नहीं आओगा। ठीक है। फोन अपना तो जाड़े लागते ना वो पाखंड चालते, तो वही बात से अपना आओ और भाई आकर नहीं इलाज करवाओ। दूसरी बात, फोनों पे किस तरीके की पूछा दी जाती है, फोनों पे इस तरीके की, आपका कोई काम है, धंधा है, कोई आपका प्रोफेशन है जो चल नहीं रहा है, जो आपका प्राइवेट बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, तो उस तरीके के आपको उपाय बता दिए जाते हैं, उसके लिए आपको आराम पड़ जाता है। अच्छा, आराम हो जाता है। अच्छा देखो, आप छोटी ही उम्र में कैसे कहा, तो देखो आपने क्या कुछ शौक सा लगा, शौक लगा था या वैसे ही कोई सभावना कैसे कहा भाई आप भक्ति लाइन में आए हो? देखिए भाई, भगत तो सब हैं भाई मोनू, लेकिन इस परमात्मा को कोई जान नहीं रहा। बिल्कुल। भगत भगवान सबके भीतर है, जीवन ज्योति सबके भीतर चल रही है। ठीक है। भगवान ना किसी के मैंने कह दू मेरे में माता आवे तो भाई मेरे में तो कुछ नहीं आता। मेरे में तो एक आत्मा हवा मेरी है, जिधन छुटेगी उधर अगले पल में नहीं बढ़ गया तो मैं कह नहीं सकता। नहीं तो मेरे अंदर तो भाई मेरी आत्मा है, खुद की आत्मा है, जो सत जानू हूँ वो बता दी हूँ। लोग ना लटोटर जानता ना पाखंड जानता, जिसा जानू हूँ, जिसा लांडा बच्चा हूँ सा बता दी। भगत जी की बात है भाई, कोई बैम में कोई चक्कर में डालने वाली बात नहीं है, नहीं भाई यहाँ पर चक्कर कटवाया जाए, जो है जो सब है क्लियर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। फेरी तो बनती है भाई, देखो फेरी जिस तरीके से जैसे कैंसर बन जाता है, बिल्कुल कैंसर के लिए जैसे भगवती आदेश करती है, हम भी बंदे को वैसे बता देते हैं। माई रानी हमारी जैसी
बोलती है वैसे हम बता देते हैं। माँ इस तरीके से है भाई, आज ये 5 फेरी लगा 7 लगा बाजे बाजा ऐसा भी हो जाए जो हमने कहते हैं भाई यो कर, चाहे 1.25 महीने भीतर तेरा आराम लगे, चाहे 1.5 महीने भीतर तू जब आइए जब तेरा आराम लगे, चाहे तेरा 2 साल 5 सौ वही हो आराम, तेरे लिए लास्ट उपाय ये है। ये आज के दिन कह देंगे हमारे में तो माता व हमारे में बाबा हमारे में ऊपरा खेल गया, हमारे में पराया खेल गया। अच्छा, जैसे कि एक बात और है, मैं आपको स्टॉप करना चाहता हूँ। जैसे घर में क्लेश हो गया, पैसे वगैरह और भी बहुत ज्यादा बात चलती है घर में, आपने पता, उनका भी कोई है यहाँ समाधान? देखो अभी एक छोटी सी बात बताऊं आपको, सबसे मुख्य कारण एक छोटा सा ही है, इंटरव्यू से बिल्कुल अलग है। परिवार अगर परेशान होता है, परिवार में अगर क्लेश ज्यादा होता है या बंदे के कारोबार रुक जाते हैं, बंदे को परेशानी अधिकतर आ रही है, तो वो अधिकतर से अधिकतर घर में राहु दोष होता है तो होता है। राहु हमारा टॉयलेट बाथरूमों से चलता है। टॉयलेट बाथरूमों के आज तक तो मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ, मैं खुद इतने भक्तों के पास घूमा हूँ, लेकिन ऐसे किसी ने ना तो मुझे कोई उपाय बताया ना किसी ने कोई रास्ता दिखाया। हाँ, बंदों ने, मैं ये बिल्कुल खुल के कहूंगा कि हाँ ये बोलते हैं कि फेरी लगाओ, ये लगाओ, आपका ये हो जाएगा, आपका धूमनी दशांग धूमनी घर में देने लग जाओ, कैसा भी कलेश है वो अपने आप ऑटोमेटिक 42 दिन के अंदर दूर होता चला जाएगा। अच्छा जी। हाँ, छोटी दिक्कत है उसके लिए जो है आप अपना अलग दिया लगाओ, मैं उपाय भी बताता हूँ। अभी बैठेंगे आप संगत में, आप देखना मैं किस किस तरीके से उपाय बताता हूँ। मैं किसी को पर्सनली नहीं वो बोलता, मैं सभी को पब्लिक में बिठा के भी, जितने बंदे बैठे हैं सारे सभी के आगे बैठ के और सभी को बराबर का ज्ञान दूंगा। कॉपी पेन सभी लाए होंगे, सब अपना नोट करेंगे, घर में जाकर फॉलो करेंगे और उन उसका यह नाम हो रहा है। अच्छा जी, चलो भाई, जो भगत जी ने बताई है हम बाहर जाके रिव्यू लेंगे पब्लिक का कि इस बात में कितनी क्या झूठ है। देखो भगत जी तो आपके मुंह से बता रहे हैं, लेकिन जो सच है वो जनता बताती है, और जनता भगत जी ने बातें क्लियर बोल दी है। भाई देखो, मेरे से बात ये मत पूछो, जो पब्लिक बाहर है जो बैठी हुई है पंडाल के अंदर जो दरबार में, उनसे बात करो जाके ना कितनी क्या सच्चाई है। जिनका राम होगा तो अपने मुंह से बोलेगा। जैसे मेरा कोई दिक्कत होती है, मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा राम है, मैं सभी बोलूंगा, ऐसे तो नहीं थोड़ी बोलूंगा भगत जी मेरा राम हुआ है, लेकिन वहां बाहर से सच्चाई आएगी। अच्छा भगत जी, एक बात और बताओ, जैसे कई बार क्या होता है हमारे पास लेडीजों भी फोन आते हैं, लड़कों भी फोन आते हैं, कई बार शादी में रुकावट हो गई और कुछ भी ज्यादा ऐसी दिक्कत सी आ रही है, इनका भी कोई है? इतना ये बेशर्मपना चल गया है, ये बेशर्मपना ही कहूंगा मैं। माँ बाप ने टेंशन नहीं होती, बालका ने टेंशन हो रही है, हमारा ब्याह नहीं हो रहा। पहले होया करती, किसी ने नहीं होया करती। यो परमात्मा के लेख है, कर्म सुथरे करो, आज के दिन है को कवारा था वो है। आया ना, कर्म अपना खराब हो रहा है, परमात्मा ने कह रहा है जब तने ब्याह तो पहले है सुख मिल रहा है तो ब्याह करने का फायदा की। सही बात। कर्म बंदा खुद खराब कर रहा है। मैं तो आज की युवा पीढ़ी से, स्पेशल युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूं, परमात्मा ने बच लो, नेक लड़ाई पे चाल लो भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बिल्कुल, जीवन जन्नत हो जाता है। मेरा तो होया है भाई, आप लोगों का पता नहीं। बिल्कुल, जो लक्ष्य होती है आपने जो बात बताई है, जैसे कि लोग हमारे दर्शक आएंगे जो दुखिया है, आपसे संपर्क करेंगे, कैसे किस दिन आना है, यहाँ पर क्या चीज लेके आनी साथ में दरबार के? 1.25 किलो अनाज चलता है भाई, फिर बोलिया जा रहा है 1.25 किलो अनाज और 70 रुपए की पर हेड बंदा पर्ची कटती है। झाड़ोदा दिल्ली में दरबार 3 दिन चलता है, मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार। बिल्कुल, एक दिन दरबार चलता है, रविवार को सोनीपत चलता है भाई। सोनीपत जो रविवार को दरबार चलता है वो भालगढ़ के पास है, खेवड़ा कॉलोनी बोलते हैं उसको, खेवड़ा कॉलोनी में चलता है। बिल्कुल। हाँ, सोमवार को जो है ऑनलाइन बता दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी वाले मुझसे संपर्क ना करें। और कहाँ वाले? बीमारी वाले संपर्क ना करें। बीमारी के लिए सीधा यहाँ आए, और जो है जो दूर दूर के हैं, अभी जैसे गुजरात के हैं, एमपी के हैं, वो संपर्क करें। बिल्कुल। ऑनलाइन पूछा, इतनी आसानी से मैं नहीं देता। 500 रुपए की पर्ची कटती है ऑनलाइन की, क्योंकि ऑनलाइन सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाले आते हैं। बिल्कुल, भगत जी ने कल ये ही बात कर दी है भाई, जो बाहर देश विदेशों से लोग हैं वे ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं, और ऑनलाइन की फीस बताइए भगत जी ने। आस पास के हैं जो वे सीधे दरबार में है, जो वे भी थोड़ी नॉर्मली बात बताएंगे, जैसे कि कोई परेशानी बीमारी, वे यहाँ पर आने से कष्ट कटेगा भाई। ये नहीं है फोन पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा, दरबार में दर्शन करने में भगत जी से बात करनी पड़ेगी आपने। अच्छा जी, लास्ट में क्या कुछ कहना चाहते हैं दर्शक?
भाई सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, खास करके युवा पीढ़ी को बोलना चाहता हूँ, जो आप गलत राही पे चल गए हैं, नशे पते में चल गए हैं, वो नशा पता छोड़ के नेक नीति का अपना कमाई करें। आपको उस चीज में जरूर 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 लाभ होगा। परमात्मा को चाहे किसी में भी मन फंस गया आपका, अरे वो चलो भगवान ने नहीं मानते तो आपके घर में भगत बैठा है, आपकी माँ बैठी है, उसका तो बच्चे के साथ 9 महीने पहले से ही, दुनियादारी का तो 9 महीने बाद होता है संपर्क उससे, उसका 9 महीने पहले ही उस बच्चे से संपर्क हो जाता है। कोई भी आप देखना, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी का कदे कोई एक्सीडेंट हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, आपकी माँ क्या कहेगी, अरे बच्चे मेरा तो तड़के कालजा काप रहा था, मेरा तो तड़के नहीं हो रही थी, तू ना जावे, है ना। तो घर में भगत बैठा, उस भगत ने पहचान लो और उस भगत की पूजा कर लो, तुम आप ना पारस के हो जाओगे। भगत जी ने जो बात बताई, मेरे हिसाब से ये बात कोई कोई ही भगत बताता है। सबसे पहले माँ बाप ही भगवान है, माँ बाप ही भगत है। भगत जी ने जो बात आपकी जुबान से बताई, बहुत अच्छी बात बताई है। माँ जो होती है घर में, वही सब कुछ होती है, क्योंकि जो आप बाहर जाते हो उस टाइम वो रोकती भी है, गलत जगह जा रहे हो या ठीक जगह जा रहे हो, क्यों भगत जी? बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो